बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का विषय परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं है। ये सत्य है बेटा, सभी अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु उनको कभी जिंदगी में हताश नहीं होना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होती है। अपनी रुचि को, अपनी खूबी को पहचान कर ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी पर आधारित है, आइए जानें। यह ठीक है कि परीक्षा में अच्छे अंक पाना या पाने वाले का सभी जगह सम्मान होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और अच्छे भविष्य के लिए उसका रास्ता आसान हो जाता है। किंतु सिर्फ यही सफलता का मापदंड नहीं है। कम अंक प्राप्त करके भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया जा सकता है। अकादमिक क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं। अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचान कर अपने मनपसंद क्षेत्र में परिश्रम व दृढ़ निश्चय के सहारे कूद पड़ने पर अपार सफलता मिल सकती है। ये सत्य है बिल्कुल। अगर हमें हमारी रुचि का, हमारे में क्या क्षमता है उसका पता हो तो हम जिंदगी में कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है, स्कूल स्तर पर औसत दर्जे के समझे जाने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बाद में अद्भुत आविष्कार किए। मुंशी प्रेमचंद ने 10वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की और 2 बार फेल होने के बाद इंटरमीडिएट कक्षा पास की। इसके बावजूद भी पूरे विश्व में वे हिंदी के उपन्यास सम्राट रूप में जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन की वजह से जाने जाते हैं, ना कि अकादमिक तौर पर। इसी तरह अनेक स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, संगीतज्ञ, गायक, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी आदि हुए हैं जिन्होंने अकादमिक तौर पर नहीं अपितु अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता के शिखर को छुआ है। अंततः अंकों की तरफ ध्यान न देकर आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में कभी हताश नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है, परंतु हताश होकर कभी रुकना नहीं चाहिए। रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर कर नैया पार नहीं होती। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसको अपनी कॉपी पर लिखें और याद करें।